आर्टिकल को लेकर के फिलअप्स करेंगे हम, और इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप जो मैं बता रही हूँ उसको नोट भी करते रहें। Will you like to have dash cup of tea? क्या आएगा? क्यों आएगा? रीजन बताते जाओ, क्यों आएगा? क्यों आएगा? फटाफट बताओ। क्यों आएगा? क्योंकि चाय का जो कप निकलेगा वो काउंटेबल सेंस देता है। चाय का एक कप भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, दैट इज काउंटेबल। तो यहाँ हालांकि पीछे ऑफ टी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फिर भी हम क्या लेंगे? ए या एन ही लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये काउंटेबल सेंस है, यानी कि वन का सेंस है। क्लियर? तो वन की वजह से हम लिख रहे हैं कि 1 कप ऑफ टी की बजाय अ कप ऑफ टी, काउंटेबल सेंस है। क्लियर? रीजन जो है वो पता होना जरूरी होता है, ये क्यों है। तो अगर कोई ऐसा रीजन आ रहा है जो आपको नहीं पता हो या आपको नोट करना है तो नोट जरूर करते रहें। नेक्स्ट, डैश रूम इज एरी, क्यों आएगा? वाई? हाँ, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि कमरा हवादार है ना, रूम, अब ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और मैंने आपको बताया कि पहली बार में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वो अपने लिए क्या लेता है? ए या एन लेता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए या एन, तो वो कैसा आर्टिकल होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल है ना। ए या एन का मतलब क्या होता है? एनी वन। ए या एन का मतलब होता है एनी वन, कोई एक, वो कोई भी एक कमरा हो सकता है, कोई भी एक रूम हो सकता है। काउंटेबल तो है ही है, तो वो कोई भी, लेकिन मैं किसी रूम की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इनडेफिनिट रूम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट रूम। कोई एक निश्चित कमरा है जो कि कैसा है? हवादार है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द रूम इज एरी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुछ नहीं होगा मैम, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, नन ऑफ दिस आइटम। नोट लिखें इसका, नोट लिखो। एक वफादार। When a common noun represents when, उसी के नीचे जो हमारे नोट्स चल रहे हैं उसी के नीचे डाल दो पॉइंट, जो हमारे नोट्स चल रहे हैं ना उसी के नीचे पॉइंट डालें। When a common noun represents the whole class, अगर कोई कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो उसका रूल हम समझ रहे हैं। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग जो होता है वो एक वफादार जानवर है। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये एक ही डॉग के लिए है कि हर डॉग के लिए? काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये स्टेटमेंट एक ही काउ के लिए, सभी के लिए। यानी कॉमन नाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल क्लास को। मैंने कहा टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी क्लास को। हर टाइगर भयानक होता है ना। तो अगर कोई कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पर द की रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी द की रहती है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शंस में द न भी मिले, अगर आपको 4 ऑप्शंस में द न भी मिले, तब हम ए को लगाएं तब भी सही होता है। मतलब अगर मैं लिखे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिखो तो ये करेक्ट है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल आ जाए तो ये करेक्ट है। लेकिन होल क्लास के लिए अगर मैं द की जगह पर ए भी लगा दूं तो क्या होता है? सही होता है। लिखो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल आ जाए तो ये भी करेक्ट होता है। अब अगर ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसको प्लूरल भी बना दूं तो करेक्ट है। अगर मैंने लिखा डॉग्स, सारे डॉग्स की बात हो रही है, कॉमन सारे ही डॉग्स की बात हो रही है, हर डॉग वफादार होता है, तो डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, फेथफुल एनिमल्स प्लूरल कर दिया अगर मैंने इसको, तब ये डॉग्स क्या कर रहा है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।
समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्लूरल नाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपनी पूरी क्लास को। तो अगर कोई कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर जाए तब भी हम प्लूरल होकर के तब भी हम आर्टिकल का यूज नहीं लेते हैं। क्लियर? तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। लिखो इसी नोट के लिए। ऐसे ही अगर मैंने एक सेंटेंस बोला द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो वो भी करेक्ट है। ओके, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल तब भी करेक्ट है। या काउज आर यूजफुल एनिमल्स, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे और वो भी क्या है? करेक्ट है। क्लियर? अब इसके लिए इसी में ही नोट 2, इसी पॉइंट का लिखें नोट 2 या नोट पॉइंट बी लिखो। बट इसका एक्सेप्शन देखें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि मैन वर्ड जो होता है MAN, जैसे मैंने लिखा कि मैन MAN, ये कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से मैं यहाँ पर अगर अ मैन भी लिखूं तो क्या है? करेक्ट है। अ मैन का आना क्या है? करेक्ट, क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको पुअर मैन कहा कि वो कोई पुअर मैन है, तब भी काउंटेबल नाउन के आगे एडजेक्टिव आ रहा है, उसकी क्वालिटी आ रही है, तब भी अगर हम अ पुअर मैन करें तो क्या होता है? सही होता है। क्लियर? मैंने लिखा ही इज अ पुअर मैन, तो गलत है क्या? सही है, क्योंकि पीछे काउंटेबल नाउन है और आगे पुअर उसका क्या है? एडजेक्टिव है, तो अ पुअर मैन सही है। लेकिन अगर मैन वर्ड केवल एक इंसान, एक आदमी की बात ना करके अगर वो पूरी क्लास को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उस मैन का मतलब क्या है? इंसान। मैन का मतलब आदमी से नहीं है, इंसान से है। ठीक है, तो मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर होता है। इसके लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक मैन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैन का मतलब सारे ही इंसानों से होता है और इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर मैंने कहा कि मैन इज द ओनली क्रिएचर, लिखते जाओ फटाफट। मैन इज द ओनली क्रिएचर, इंसान ही वो प्राणी है। मैन इज द ओनली क्रिएचर हु इन्वेंटेड फायर, हु इन्वेंटेड फायर, इंसान ही वो प्राणी है जिसने आग का आविष्कार किया। तो यहाँ पर हम मैन के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ हम मैन के लिए क्या लगाएंगे? क्रॉस। क्या लगाएंगे? क्रॉस। क्यों लगाएंगे भाई? क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये पूरी क्लास का इंडिकेशन है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। क्लियर? ठीक है, यहाँ मैन का मतलब किसी पर्टिकुलर आदमी से नहीं है, बल्कि किससे है? पूरी क्लास से है। क्लियर? नेक्स्ट, विल यू गो टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड? क्या लगेगा? विल यू गो टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड? क्यों लगेगा? हॉस्पिटल की बात हो रही जहाँ उसका दोस्त मरा पड़ा, मतलब बीमार। नोट लिखें और इसके लिए एग्जाम्पल ये उतार लें। पहले सेंटेंस उतारें और उसका नोट लिखें। सेंटेंस लिखें फटाफट। विल यू गो टू डैश हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड? नोट लिखें, अगर कोई पब्लिक प्लेस होता है, किसी भी पब्लिक प्लेस का यूज करते वक्त हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। when they are used for their primary purpose, for their primary purpose, अगर उनका यूज कैसे हो? उनके प्राइमरी पर्पस से हो, यानी कि उनका पहला काम जो हो उसी के लिए अगर उसका यूज किया जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हॉस्पिटल का पहला काम क्या है? इलाज करवाना, आर्टिकल नहीं लगेगा। स्कूल और कॉलेज का पहला काम क्या है? पढ़ना या पढ़ाना, तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर? मंदिर, टेम्पल क्यों जाते हैं? ठीक है,
दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए, आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर किसी पब्लिक प्लेस का यूज हम उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, उसके प्राथमिक उद्देश्य के लिए करते हैं, तो वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसका यूज, पब्लिक प्लेस का यूज अगर अदर पर्पज से कर लिया जाए तो वहां पर द का यूज होता है। जैसे वो किस लिए जा रहा है हॉस्पिटल? टू सी योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त से मिलने के लिए, यानी कोई बीमार दोस्त है उससे मिलने जा रहा है, तो अदर पर्पज से जा रहा है तो वहां पर हम द लगाएंगे। मार्केट जा रहा है खरीदारी करने के लिए नहीं, मम्मी को ड्रॉप करने के लिए, द मार्केट। मंदिर जा रहा है वहां का आर्किटेक्चर देखने के लिए, द टेम्पल। आई वेंट टू सी द आर्किटेक्चर टू द टेम्पल। तो ध्यान रखना कि जब अदर पर्पज से यूज करते हैं, जैसे वो जेल गया, ठीक है, टू मीट हिज फ्रेंड, तो क्या जाएगा? द प्रिजन। क्लियर? स्कूल जा रहा है फीस जमा करवाने के लिए, तो द, है ना, आई वेंट टू द स्कूल टू डिपॉजिट द फीस। क्लियर? जब अदर पर्पज से यूज किए जाते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अलावा, तो उन पब्लिक प्लेसेस के लिए हम द का यूज करते हैं। क्लियर क्या? नेक्स्ट, ये लिख लिया? ओके। देयर आर 60 सेकेंड इन अ मिनट। क्यों आएगा? क्योंकि वन के सेंस में किसको रिप्लेस करता है? वन को रिप्लेस करता है। ए या एन सिंपली किसको रिप्लेस करते हैं? वन को रिप्लेस करते हैं। ये बता रखा है मैंने, एनी वन, मतलब ए या एन जहाँ है एक्चुअली वो वन ही है, काउंटेबल है वो, ठीक है। टेक डैश अम्ब्रेला विद यू। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वन अम्ब्रेला के लिए अ का साउंड है तो एन अम्ब्रेला, अ है ना, अ से लेके अ तक के साउंड में हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट, आई हैव मेड डैश मिस्टेक। मेड अ मिस्टेक क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? फिक्स है, मैंने इसके लिखवाए भी थे तुम लोगों को, फिक्स फ्रेजेस लिखवाए थे मैंने आपकी नोटबुक में, वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम्स में आ रखे हैं। आते हैं फिक्स फ्रेजेस जिसमें कोई भी रूल नहीं चलता है, कोई नियम नहीं है, कोई लॉजिक्स नहीं लगेंगे वहां पर। आपको वो लर्न है फ्रेज तो लर्न है, वरना आप गलती कर दोगे उसको, क्योंकि कोई रूल नहीं होता इसका, ठीक है, इसको लर्न ही रखना पड़ता है। आई सॉ डैश ओल्ड मैन येस्टरडे। एन ओल्ड मैन क्यों आएगा? एन ओल्ड मैन, पहली बात तो मैन काउंटेबल है और उसके आगे ओल्ड उसका एडजेक्टिव है। अब वो काउंटेबल है, यस। अब मैंने क्या देखा? कोई ओल्ड मैन देखा, कोई एक ओल्ड मैन देखा, कोई एक, वो इंडेफिनिट है। पहली बार में तो ओल्ड मैन इंडेफिनिट है, लेकिन हम कॉमन नाउन को दूसरी बार अगर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? द। ओल्ड मैन वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो जो आदमी था वो बहुत ईमानदार था। क्या? अगर हम किसी कॉमन नाउन का दूसरी बार यूज करते हैं तो वो क्या लेता है? द। लेकिन पहली बार में वो क्या लेता है? ए या एन, वो इंडेफिनिट होता है। नेक्स्ट, द पोएम इज रिटन बाय फॉरेन राइटर। द पोएम इज रिटन बाय डैश फॉरेन राइटर, क्या आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि राइटर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फॉरेन क्या है? इसका एडजेक्टिव है, फॉरेन इसका एडजेक्टिव है। तो द पोएम इज रिटन बाय अ फॉरेन, किसी एक विदेशी लेखक के द्वारा लिखी गई, तो कोई एक है, कोई एक, एनी वन, अ फॉरेन राइटर। अगर मैंने लिखा कि गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, क्या जाएगा? कुछ नहीं आएगा, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। रिवर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेक्रेड क्या है? इसका एडजेक्टिव। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से स का साउंड है, इसलिए अ सेक्रेड रिवर। समझ में आ रहा है? यानी अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए या एन का सीधा यूज भी कर सकते हैं और उसके आगे तब भी ए या एन। मैंने लिखवाया था कि जैसे बॉय है वो अ बॉय भी होता है और या फिर अ गुड बॉय भी होता है। क्लियर? नदियों के नाम से पहले द लगता है। आई फाउंड डैश
dash book last night, dash book is very useful. पहली बार में मुझे एक बुक मिली लास्ट नाइट को, तो कोई एक किताब मिली, बहुत सारी बुक्स में से कोई एक किताब मिली, एनी वन का सेंस है, तो क्या जाएगा, आई फाउंड अ बुक लास्ट नाइट, मुझे कल रात को एक किताब मिली। डैश बुक इज, अब बात उसी किताब की वापस हो रही है, तो द बुक इज वेरी यूजफुल। ही इज डैश एबल मैन, क्यों, मैन सिंगल, वेरी गुड, मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एबल क्या है उसका एडजेक्टिव, तो क्या लगेगा, एन एबल मैन। क्लियर। नेक्स्ट, ही हैज अप्लाइड फॉर डैश पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर, द पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर, यस, द पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर। क्यों, क्योंकि ऑफिसर की पोस्ट काउंटेबल नहीं है, ऑफिसर्स काउंटेबल है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर। इसमें एक और पॉइंट देखना, ये थोड़ा सा यहां पर गलत है, ये इसका नोट लिखो, नोट लिखो, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इन वर्ड्स के बाद अगर कोई भी नाउन आ जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नोट नंबर ए, ये पोस्ट किसको दिखा रहे हैं, पोस्ट मतलब कोई भी पद, कोई भी पोस्ट, समझ में आ रहा है, उसके लिए सारे एक ही वर्ड है, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफ टीचर, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं। जॉब ऑफ अकाउंटेंट, नॉर्मली एन अकाउंटेंट होता है, लेकिन जॉब ऑफ अकाउंटेंट के लिए आर्टिकल नहीं। टाइटल ऑफ नेताजी, आर्टिकल नहीं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इसी में ही लिखते हैं बी नंबर पॉइंट, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ हम पोस्ट ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अब हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन के लिए जो वर्ब लगती है वो है अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, लिखो, नॉमिनेट, डिक्लेयर, बिकम। ये जो वर्ब्स होती हैं ये किसका काम करती हैं, सिलेक्शन का। किसका काम करती हैं, सिलेक्शन का। और अगर ये सिलेक्शन का काम करें, ठीक है, तो इनके लिए दो कंडीशंस आती हैं। अगर आप सिलेक्शन के लिए बात करते हैं, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर या बिकम, अगर इनसे बात करते हैं तो इसके दो कंसेप्ट हैं। अगर वो सिंगल पोस्ट होती है, अब सिंगल पोस्ट किसकी होती है, प्रिंसिपल की, लेकिन उसमें अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर की कैसी पोस्ट होती है, काउंटेबल पोस्ट होती है। यानी सिंगल पोस्ट होती है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और काउंटेबल पोस्ट होगी तो ए या एन का यूज होता है। सिंगल पोस्ट में हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हो द प्रिंसिपल होता है, द डायरेक्टर भी होता है, द चेयरमैन होता है, द कैप्टन होता है, सब कुछ सुप्रीम पोस्ट द लेती है। लेकिन मैं कब की बात कर रही हूँ, इन वर्ब्स की बात कर रही हूँ, इन वर्ब्स की बात। जब कोई चीज, जब हम इनका चुनाव करते हैं, जब हम इनका सिलेक्शन करते हैं, जब इन्हें बनाते हैं, जब इन्हें डिक्लेयर करते हैं, घोषित करना, नॉमिनेट करते हैं, तब हम सिंगल पोस्ट के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन काउंटेबल के लिए ए या एन करते हैं। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में।
अंतर समझ में आ गया। मैं जब पोस्ट की बात करूंगी तो बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड है। अगर वो सुप्रीम पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है तो आर्टिकल नहीं, अगर वो काउंटेबल है तो ए या एन। जैसे ही अपॉइंटेड हिम या द बोर्ड अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, अ टीचर, अ प्लेयर, क्लियर। लेकिन द बोर्ड, लेकिन ही वॉज सेलेक्टेड प्रिंसिपल, डायरेक्टर, एज नहीं। और बता दूं, इन वर्ब्स के साथ एज नहीं लगता, नहीं, एरर है ये और आती है एग्जाम में, एज नहीं लगता इनके साथ में। कभी मत बोलना ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल, नहीं, ही वॉज अपॉइंटेड डैश प्रिंसिपल, नहीं, कुछ नहीं, ना एज, ना अ, ना द, कुछ नहीं, मैंने वही रोक दिया आपको, ठीक है, नहीं, क्लियर, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। हाँ, डैश कैमल इज डैश शिप ऑफ डेजर्ट, क्या आएगा? डैश कैमल इज डैश शिप ऑफ डेजर्ट, क्या आएगा? कैमल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी क्लास को, क्योंकि हर कैमल क्या होता है, किसी रेगिस्तान का जहाज ही होता है, हर कैमल होता है। अब यहाँ देखो, हर कैमल की बात हो रही है, ठीक है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट। द फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है? द की। उसके बाद शिप के पीछे क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो क्या लगेगा? द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड डैश सन, क्या जाएगा? द अर्थ क्यों जाएगा? क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज है ना, हेवनली बॉडीज अपने लिए द लेती है। उसके बाद सन के लिए द आएगा, ठीक है, द सन। लेकिन इसमें एक नोट कर लो कि ऑन अर्थ अगर फ्रेज आता है तो आर्टिकल नहीं लगता है। एक और लिखो, इन सन आ जाए तो आर्टिकल नहीं लगता है। ऑन अर्थ आ जाए तो आर्टिकल नहीं लगता है, इन सन आ जाए तो आर्टिकल नहीं लगता है। इन सन का मतलब होता है धूप में कोई चीज लाना, धूप में लेके आना, वो इन सन होता है। नॉर्मली द सन होता है पर इनमें नहीं लगता है। नन ऑफ दिस क्यों? अच्छा, नहीं, उससे कोई मैटर नहीं है, आंसर आना चाहिए। और क्यों? वो भी आंसर का जवाब आना चाहिए, क्यों है। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पहली बार में अगर केवल शेक्सपियर है तो क्या लगाएंगे? ए, कि कालिदास जो है वो एक शेक्सपियर है, क्योंकि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन यूज करके बोला जा रहा है। लेकिन अगर पीछे अगर डिस्क्रिप्शन दे दिया तो वही क्या बन जाएगा? द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, कंट्री के नाम के लिए नो आर्टिकल, तो क्या जाएगा? सी ऑप्शन, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, लिख रहे हो? हाँ लिखो, गुड, हाँ लिखो, यही कंसेप्ट आते हैं। राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट, क्यों आएगा? नोट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। 1 रुपी क्या है? उसका एडजेक्टिव है ना। तो क्या मैं 1 रुपी को अ रुपी कर दूं क्या यहाँ पर? नहीं, वैसे 1 रुपी या 100 को 100 करते हैं, लेकिन या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि नोट के लिए 1 रुपी पूरा की पूरा क्या है? एडजेक्टिव है ना, पूरा एडजेक्टिव है। तो इसको क्या लिखेंगे? अ 1 रुपी, क्योंकि व का साउंड है। लिखो अ 1 एक्ट प्ले, लिखो अ 1 एक्ट प्ले, एक एक्ट वाला नाटक। फिर लिखो अ 1 आइड मैन, अ 1 आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, अ 1 आइड मैन। लिख लिया?
शी बॉट डैश इंक पॉट बैग एंड अम्ब्रेला। क्या जाएगा? इंक पॉट के लिए क्या जाएगा? एन इंक पॉट, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है और ई का साउंड है। बैग के लिए अ बैग, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और ब का साउंड है, और एन अम्ब्रेला। ठीक है, ओके डन। तो प्रैक्टिस जो है वो कल हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके साथ में लेते जा रहे हैं, ठीक है। लगभग मैंने बताया है, और जो क्रॉस या जो भी है वो यहाँ आता जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको अपॉइंट वाले और पोस्ट वाले और कुछ और कॉन्सेप्ट बताइए, जो भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, आप भी प्रैक्टिस करें और प्रॉब्लम यहाँ लेके आ जाए।